हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके साइंस ट्यूटोरियल्स। मैं अखिलेश दुबे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज बेटा आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये छोटा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं चैप्टर। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। वेरियस फंक्शंस कैरिड आउट बाय लिविंग बींग्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा कि वेरियस फंक्शंस कैरिड आउट बाय लिविंग बींग्स, यानी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो लिविंग बींग के जरिए होते हैं। ठीक है, उनके जरिए किया जाता है वो कार्य। क्यों किया जाता है? क्योंकि उस कार्य को करने से वो अपने शरीर को क्या करते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। और उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो उनके लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और उसे मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लोइंग आर द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग बींग्स। जैसे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि अगर किसी को जीना है, अगर लाइफ साइकिल पूरी करनी है, क्योंकि जब कोई बच्चा हो गया या कोई एनिमल हो गया या कोई प्लांट हो गया, अगर वो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, ग्रो करता है, तो उसको ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए, एडल्ट होने के लिए, ओल्ड होने के लिए उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से रिस्पायरेशन भी ज़रूरत है, क्योंकि बिना रिस्पायरेशन के तो न प्लांट्स और न तो एनिमल कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता। जैसे ह्यूमन बींग है, उनको भी रिस्पायरेशन करना है, ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। जब सांस लेंगे हम लोग तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वैसे प्लांट भी रिस्पायरेशन करते हैं, तो रिस्पायरेशन भी ज़रूरी है हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है, कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को और कुछ फूड सब्सटेंस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, यानी हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिक का मतलब कुछ ऐसे मतलब पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए और उनकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि स्वेट, पसीना, तो पसीना हो गया हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि उस पसीने की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हो सकता है इसका हो रहा है जैसे यूरिन। यूरिन भी हमारे शरीर को, यूरिन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये सारे वेस्ट मटेरियल है, ये हमारे बॉडी से निकलते हैं जब बाहर, तीन हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है गति करना या हिलना डुलना एक प्रकार से, तो मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा तो नहीं सकते, लेकिन अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट जरूर करा सकते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि अगर पृथ्वी पे हम अपनी स्पीसीज़ को, अपनी जनरेशन को अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो वो सिर्फ रिप्रोडक्शन की सहायता से ही। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई भी प्लांट्स है या एनिमल है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। अगर बच्चे नहीं पैदा होंगे तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि हमारी पृथ्वी पे न तो प्लांट्स न तो एनिमल, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसमें भी लाइफ प्रोसेस में देख लीजिए, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, अब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। जैसे उसमें ब्लड के वेजल्स दिखाए गए हैं कुछ, और रिस्पायरेशन में देखो लंग्स दिखाया गया है, उसके नीचे एक्सक्रीशन दिखाया गया है, बगल में देखिए रिप्रोडक्शन दिखाया गया थोड़ा, उसके ऊपर मेटाबॉलिज्म भी दिखाया गया है। तो पहला आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऊपर दिख रहा होगा। तो आइए आज हम लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन देखिए बेटा, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को इंटेक करते हैं। इनका मतलब अंदर, टेक का मतलब लेना। जब हम भोजन को अंदर लेते हैं, जैसे कौन कौन से भोजन हो गए, भोजन में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, जब हम लोग रोटी खाते हैं, केला खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ये सारे हमारे क्या हो गए, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, इनको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। प्रोटीन्स,
दूध पी रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, उसके बाद अंडे खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फैट यानी जब हम घी का इस्तेमाल करते हैं, किसी ऑयली सब्सटेंस को खाते हैं जिसमें ऑयल की मात्रा रहती है तो घी की मात्रा रहती है तो वो हमारा फैट हो जाता है। विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जैसे फ्रूट जूस खाते हैं, इन सारी चीज़ों में विटामिन्स और मिनरल्स की अधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे विटामिन्स मान लीजिए कि हम ऑरेंज का सेवन करते हैं, खट्टा चीज़ खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो इन सारे फूड में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रस है, ठीक है। उसका मिनरल्स हम मतलब मिनरल्स किसमें पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पालक उलक खाते हैं तो आयरन उसमें मिलता है, तो आयरन हमारा क्या होता है, एक मिनरल होता है। ETC बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस बाय एन ऑर्गेनिज्म। इसमें कह रहा है कि ये सारे चीज़ों को जब हम खाते हैं ये हमारे शरीर में जाते हैं और इनका यूटिलाइजेशन होता है और हमारे बॉडी सेल में एब्जॉर्ब होते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए इसमें भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल कौन से होता है, जैसे देखिए 6 टाइप के होते हैं, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सारे क्या हो गए, हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल हो गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन समझ लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भी समझ लिए क्या होता है, लाइक प्रोसेस भी बता दिए क्या होता है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला डिवाइड किया गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा डिवाइड किया गया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए द टर्म ऑटोट्रॉपिक ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक में कह रहा है कि ऑटोट्रॉपिक जो है वो 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला है ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, एंड ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है खुद, खुद का मतलब होता है स्वयं से, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो जो पौधे या जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे देखिए इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है इन विच जिसमें द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए इसमें कह रहा है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, केवल हरे पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किससे बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे H2O वाटर हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एंड मिनरल्स हो गए, कुछ मिनरल्स खनिज पदार्थ भी हो गए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस सनलाइट की उपस्थिति में, जहाँ क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो बच्चों क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल हमारा जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो जब सूर्य की रोशनी पत्तियों पे पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोलते हैं उसको, H2O मिलता है वहाँ पे, दोनों जब कंबाइंड होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, फूड बनता है, भोजन बनता है। इन्वॉल्व क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन द ग्रीन प्लांट्स विच ट्रैप द सनलाइट। अब देखो इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, सनलाइट को अपनी तरफ ट्रैप करते हैं, यानी पकड़ करके रखते हैं, तभी तो यह पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। अब आगे दिखा बताते हैं हम, आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके कुछ फिगर के माध्यम से, ध्यान दीजिए। देखो इस फिगर में बताया गया, ऊपर ध्यान दीजिए पहले, कह रहा है इन ऑटोट्रॉपिक द प्रोडक्ट फॉर्म ग्लूकोज। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है, एक प्रकार का सिंपल शुगर होता है जिसे हम स्टार्च भी कह सकते हैं। वी कैन अंडरस्टूड बाय फ्लोइंग रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन से हम दिखाएंगे आपको। देखिए ऊपर सूर्य है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, कहाँ पड़ेगी, पौधे की पत्तियों पे। फिर 6CO2, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद H2O है, 6H2O, फोटोसिंथेसिस होगा इनमें, तो बनेगा हमारा क्या, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनेगा, और 6O2 यानी ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इन विच सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश यानी सोलर एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जा रही है, केमिकल एनर्जी में हो जा रही है, यानी रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा किस में बदल जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रहा है। देखिए इस फिगर में थोड़ा और अच्छे से दिया गया है। देखिए जो प्लांट्स है, प्लांट्स का रूट है,
तो पौधे की जो रूट है, इस पौधे के रूट में देखिए, इसका जो पौधे का रूट है, पौधे का रूट कहाँ हमारा रहता है बेटा, मिट्टी के अंदर रहती है। तो मिट्टी में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो पौधे इस वाटर को कहाँ से लेंगे, मिट्टी से लेंगे, और मिट्टी से एब्जॉर्ब करके रूट में जाएगा, रूट से होते हुए कहाँ जाएगा, पत्तियों तक जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल गया। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, देखिए रेड कलर का दिख रहा है ना, CO2 हमारा कहाँ से में, इन्वायरमेंट में। जैसे हमारा जो वातावरण है, वातावरण में सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन उसमें से पौधे सिर्फ CO2 को लेते हैं। तो नीचे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मिल गया वातावरण से। H2O हमारा किस कलर का है, ब्लू कलर का है। तो H2O हमारा कहाँ से मिल गया, यानी मिट्टी से मिल गया, मृदा से मिल गया। उसके बाद सनलाइट, सूर्य का प्रकाश पड़ा, कहाँ पड़ा, पौधों के पत्तियों पे पड़ा। तो ये दोनों रिएक्शन कर गए, आपस में मिल गए, और जब ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बना, प्रोडक्ट हमारा बना ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज, यानी शुगर, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या रिलीज़ हुआ, ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसमें ग्रीन प्लांट्स, हरी पत्तियाँ अपना भोजन खुद बनाते हैं, और भी मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें सनलाइट का, सूर्य की रोशनी का बहुत ही महत्व होता है इसमें। अब आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर एस फॉलो। जैसे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी, कुछ एल्गी भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। उसके बाद क्या है, सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का एल्गी होता है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब बैक्टीरिया में एल्गी का कैरेक्टर, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और जब क्लोरोफिल होगा तो बिल्कुल ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करता होगा। अब नीचे कह रहा है ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, यानी ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप खुद से अपना भोजन बनाते हैं, यानी ये उपभोक्ता होते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी बनाते हैं खुद से, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। अब आइए हम आप लोगों को बताना हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब देखिए बिल्कुल एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आप हम समझ सकते हैं। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, हेटेरोस मीन्स अदर, अदर का मतलब अन्न, एंड ट्रॉफिस मीन्स न्यूट्रिशन। तो हेटेरोस क्या मतलब क्या होता है, अदर, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो कह रहा है दोज एनिमल, यानी ऐसे जानवर विच कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाई द फोटोसिंथेसिस। अब इसमें कह रहा है कि ऐसे जीव या ऐसे जानवर जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा नहीं बना सकते हैं, बट लेकिन दे ऑब्टेन दियर फूड, लेकिन वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के जरिए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ तो सॉरी बेटा, थोड़ा 1 मिनट के लिए एक गलती थोड़ा हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं फिर से क्या, अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट, सॉरी। तो इसमें कहने का बेटा ये मतलब, हाँ तो बेटा इसमें कह रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे से बनाते हो, यानी दूसरे पे डिपेंड हो करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा नहीं बना पाते, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसे कुछ इसके एग्जांपल है हेटेरोट्रॉपिक के, जैसे आइए बताते हैं आपको, डियर, हिरन हो गए, लॉयन शेर हो गए, ह्यूमन हो गया, मानव हो गया, कुछ फंजाई भी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। नीचे देखिए एक पॉइंट नोट में अच्छे से लिखा गया, हेटेरोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स को क्या कहते हैं, कंज्यूमर भी कहते हैं। क्यों कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या काम करता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूम का मतलब क्या करता है, दूसरे से अपना भोजन लेता है, ग्रहण करता है। ठीक है, इसको हम एक फोटो के जरिए हम देख सकते हैं अच्छे से। जैसे देखिए ऑटोट्रॉप्स में क्या कहने का मतलब, ये देखिए सूर्य है, तो सूर्य से भोजन कौन, ग्रीन पौधे हैं,
अब टमाटर जैसे दिख रहे हैं, टमाटर के ही मान लीजिए उसको, ठीक है। तो ये जो टमाटर के पौधे, कोई भी प्लांट से मान लीजिए इसको, ये पौधे हैं सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर रहे हैं और अपना भोजन बनाए, तो दे मेक दियर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ये अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की सहायता से बनाए, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। लेकिन इन ऑटोट्रॉपिक को फीडिंग कौन कर रहा है, यानी खा कौन रहा है, तो इनको खा रहा है हेटेरोट्रॉपिस। ये देखिए बकरी है यहाँ पे, वो बकरी किसको खा रही है, इस प्लांट्स को खा रही है। तो वो जो बकरी खा रही है क्या कर रही है, दे कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब इसको कंज्यूम कर रही है, इसको खा ले रही है, इसलिए क्या हो रही है, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। और जो भोजन बना रहा है, कौन बना रहा है, पौधा बना रहा है, तो हमारा क्या हो जा रहा है, ऑटोट्रॉपिक, यानी इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। और जो भोजन को कंज्यूम कर रहा है, यानी जो खा रहा है भोजन को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप। हाँ, आई थिंक आप लोगों को शायद इस फिगर के जरिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। तो जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं उनके क्लासिफिकेशन, उन हेटेरोट्रॉपिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो उन हेटेरोट्रॉपिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है सेफ्रोफाइट्स, दूसरा होलोजोइक, तीसरा है पैरासिटिक। तो आइए देखते हैं सेफ्रोफाइट्स क्या होते हैं, होलोजोइक क्या होते हैं और पैरासिटिक क्या होते हैं। सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन में कह रहा है द सेफ्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डीड प्लांट लाइक रोटेड लीव्स, डीड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक रोटेन ब्रेड। सेफ्रोफाइट्स एग्जाम्पल लाइक फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। अब देखिए सेफ्रोफाइट्स का मतलब होता है, सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब सहजीवी। सहजीवी का मतलब ध्यान से देखिए क्या होता है कि सेफ्रोफाइट्स में कह रहा है कि ये ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, किसी मतलब कि एनिमल के या प्लांट्स के डीड पार्ट्स पे ग्रो करके उनकी बॉडी को क्या करते हैं, खा जाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सेफ्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे फंजाई, आप लोग देखिए कभी कभी कुछ लकड़ी होते हैं, पौधे होते हैं, एकदम मतलब सूख जाते हैं, एकदम ख़राब हो जाते हैं, तो उनको फेंक दिया जाता है। तो एक जगह पे देखिए तो उस पर कुछ क्या हो जाता है, फंगस ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एगेरिकस देखें, कुकुरमित्ता हो गया, ऐसा टाइप से कुछ फंजाई क्या होता है, उस पर ग्रो कर जाते हैं और उनको धीरे 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 खा जाते हैं। और उसकी वजह से मनुष्य क्या हो गया, तो जैसे कभी कभी देखिए ना कुत्ते बिल्ली कहीं पे मर जाते हैं तो ऐसे बहुत सारा बदबू आता है ना, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया और ये फंजाई उस पर ग्रो कर जाते हैं और उससे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए पेड़ पौधे या फिर मरे हुए जानवरों के ऊपर ग्रो करके उनसे अपना भोजन बनाते हैं, लाइक फंजाई। फंजाई आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो फंजाई को हिंदी में कवक बोलते हैं बेटा। फंजाई जैसे आप लोग अचार देखें तो अचार में कभी कभी देखिए भुकड़ी लग जाता है, भुकड़ी जो लगता है वाइट वाइट कलर का, तो उसी को बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं, फंजाई। चलिए आइए दूसरा हम चलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है बेटा, परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, दूसरों पे जीवित होना, यानी परजीवी न्यूट्रिशन में क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए बेटा, बहुत अच्छा है। ए पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट होस्ट। अब इसमें क्या कह रहा है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करके, कोई जीवित ऑर्गेनिज्म हो, जैसे मानव हो गया या कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट्स हो गया, जीवित है, अगर उसके ऊपर ग्रो करके क्या काम करता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जिस पे ग्रो करता है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर या ऊपर ग्रो करेगा वो, या मनुष्य को इन्फेक्ट करके उससे अपना भोजन जब लेगा, समझ रहे हो कि नहीं, तो मनुष्य उस ऑर्गेनिज्म का होस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड कॉल्ड पैरासाइट। और उस ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाएगा उसे कहते हैं पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म से भोजन लेगा अपना उसे कहते हैं होस्ट। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ और है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता है एक प्रकार का प्रोटोजोवन है जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के लार में, सिल्वरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। और टेप वर्म होता है एक प्रकार का, ये भी आपका कीड़ा है जो मनुष्य के आंत के अंदर पाया जाता है। और राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म को बोलते हैं एस्कैरिस। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि पेट में केचुआ पड़ गया, केचुआ पड़ गया, तो उसको बोलते हैं राउंड वर्म या एस्कैरिस। तो वो मनुष्य के अंदर पड़ रहा है, यानी मनुष्य के अंदर है, इसलिए उसको एंडो पैरासाइट बोलते हैं। एंडो का मतलब अंदर होता है, ठीक है।
जैसे देख लीजिए इस फिगर में दिखाया गया है, ऊपर दिया गया टीनिया सोलियम, लोकेशन द एडल्ट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो मनुष्य जो है, मनुष्य के आंत के अंदर ये पाया जाता है, इसीलिए इसे एंडोपैरासाइट भी कहते हैं। ये टेपवर्म है, इसे टीनिया सोलियम कहते हैं। दूसरा नीचे दिया गया एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस देख रहे हैं ना, थोड़ा केचुए की तरह इकट्ठा हुआ है, चाउमीन की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये भी मनुष्य के आंत में ही पाया जाता है। इंटेस्टाइन ब्लॉकेज कर देता है, मनुष्य के आंत में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है। और ये कैसे फैलते हैं, जो कि गंदे संदे अगर भोजन खा लेते हैं बिना धोए, जैसे सब्जियाँ वब्जियाँ ले लेते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई से नहीं खाएंगे, तो ये ज़्यादातर बच्चों में ये डिजीज़ होती है, जिसे स्कैरियासिस डिजीज़ भी कहते हैं। देख लीजिए इसमें क्या, पैरासाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी होस्ट के अंदर पाया जाता है। जैसे कोई पैरासाइट है, परजीवी है, जो अपना भोजन बनाएगा, तो जिस एनिमल या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करेगा, अंदर जाके इन्फेक्शन फैलाएगा, उसे एंडोपैरासाइट बोलते हैं। और कुछ बाहर जाके फैलाते हैं, उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में देख लीजिए बेटा, होलोजोइक में कह रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इसमें क्या होता है, सॉलिड फूड। सॉलिड फूड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, विच मे बी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। या तो सॉलिड फूड प्लांट का हो सकता है, या तो एनिमल का भी हो सकता है। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म, कोई एक जीव या कोई एक ऑर्गेनिज्म, टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, जैसे कि सेलुलोस का पार्ट समझ लीजिए एक प्रकार, जैसे कोई लकड़ी उकड़ी होता है ना, तो लकड़ी एक प्रकार से सेलुलोस से बना होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होता है। जब वो टूट जाता है छोटे छोटे जब टुकड़ों में ना, तो बन जाता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। अब इसमें कह रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, किसी सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है अपने मुंह में, उस प्रक्रिया को कहते हैं इंजेशन। तो इंजेशन कैसे कि जब मुंह में कोई चीज़ लेगा तो उसे इंजेशन कहते हैं। इनका मतलब अंदर, ठीक है, तो इंजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। एंड देन इंजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इनटू बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और वो भोजन जब वो खाएगा तो बाद में क्या हो जाता है, वो भोजन उसका, वो फूड उसका डाइजेस्ट हो जाता है और फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल में जाके इन्वॉल्व हो जाता है, यानी उसको एनर्जी फिर मिल जाती है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैन हो गया, मनुष्य हो गए, कैट, डॉग, बियर, भालू, लॉयन, अमीबा, इटीसी, ये सारी क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सॉलिड फूड, यानी जो ऑर्गेनिक सॉलिड फूड खाते हो, ठीक है, वही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। एक प्रकार से ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को बेटा अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अभी हम आप लोगों को क्लास 10th का वीडियो दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका न्यूट्रिशन। इसके बाद जो आपका डाइजेशन स्टार्ट होगा बहुत ही अच्छे से हम उसको भेजेंगे, ठीक है बेटा, डोंट वेरी, थैंक यू।